नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज भंडार में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूं। यह जानकारी हमारे खेत से संबंधित है। जो हम सरसों की फसल लगाते हैं खेत में, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी जानकारी है, कृपया ध्यान से सुनना। सरसों की मुख्यतः हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और भारत के कई राज्यों में इसका उत्पादन होता है। यह किस सरसों लगाई जाती है। मुख्यतः यह राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी एक जानकारी दूंगा। सरसों लगभग हम सितंबर के आखिरी माह से शुरू करते हैं हम बिजाई, और अक्टूबर माह पूरा तक हम बिजाई सरसों की करते हैं। सरसों की बिजाई लगभग 25 सितंबर के बाद ही सही रहती है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा तापमान होता है वह कुछ सही आ जाता है और वातावरण बहुत सही हो जाता है। और उसमें बिजाई में हमें सबसे पहले बीज की जो वैरायटी होती है उसके हिसाब से हमें बीज डालना होता है। वैसे तो जैसे हमारे यहाँ पायनियर 42S 46 45 है 46 उगाया जाता है। यह कंपनी 1 किलो बीज ही रिकमेंड करती है 1 एकड़ के लिए, लेकिन कम से कम हमें हमारे ज़मीन में 1.5 kg कम से कम बीज हमें डालना होता है, क्योंकि आजकल हमारी जो ज़मीन होती है खेत की, उसमें ट्यूबवेल के खारे पानी लग लग के उसमें हमारी जो ज़मीन होती है वो क्षारीय हो जाती है। इसलिए हमें कुछ ज़्यादा ही बीज बिजाई के लिए हमें डालना होता है। कम से कम 1.5 kg बीज हमें ज़रूरी डालना होता है। और उसके बाद जैसे कई जगह RH 30 भी बोया जाता है, RH 749 भी बोया जाता है। तो वो जो बीज होता है वो थोड़ा सा हाइब्रिड तो होता है, लेकिन हल्का होता है। वो आप 2 kg लग भी आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्र बिरानी है तो आप 2 से 2.5 kg आप ज़रूर डालें। और इसमें आप जो खाद की मात्रा की यदि हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सुपर सिंगल फास्फेट SSP बहुत ही अच्छी खाद मानी जाती है तिलहनी फसलों के लिए। और ये भी तेल वाली फसलें होते हैं, इसमें यह बहुत अच्छी काम करती है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में 3 तत्व विद्यमान होते हैं। उसमें होता है सल्फर, कैल्शियम और आपका फास्फोरस। ये 3 तत्व हमारी फसल को बहुत अच्छे से, हमारी फसल की जो बढ़वार है उसको, उसमें बहुत अच्छे सहायक होते हैं। और काफ़ी हमारे क्षेत्र में जो भाई है वो है DAP का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन DAP के अंदर आपको सिर्फ 2 ही तत्व मिलेंगे। एक होता है नाइट्रोजन, और दूसरा होता है फास्फोरस। क्योंकि DAP सही रहती है गेहूं को बिजाई में। और अगर सरसों की आपको बिजाई करनी है तो मेरी यही सलाह है आपसे कि आप 1 कट्टा 1 एकड़ में सुपर खाद का डालें। आजकल जिंक वाली भी सिंगल सुपर फास्फेट आती है, तो आप कोशिश करें जिंक वाली लाए। उसमें आपको अलग से जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। 1 एकड़ में 1 कट्टा सुपर डालें आप, और उसके साथ आप कम से कम भी 25 किलो यूरिया सिंगल सुपर फास्फेट में खाद में मिला के मिक्स करके, यूरिया को 25 kg, यानी कि एक बैग 45 kg का होता है, तो आप 20 से 25 kg यूरिया 1 कट्टे सुपर में मिक्स करके आप उसको अपने अंतिम जुताई से पहले आप उसको डालें। और उसके बाद ही आप फिर बिजाई करें। उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। और जब आप 25 से 40 दिन के बीच में जब आप पहली सिंचाई करते हैं, फसल बिजाई के बाद जब 25 से 40 दिन हो जाते हैं फसल को, जब वह अपनी
फूलों पर आ जाती है, उस समय आपको आप 25 से 30 केजी जो बची हुई आप यूरिया है, आप उसमें उसका प्रयोग कर सकते हो, छिड़क छिड़क सकते हो। और 60 से 70 दिन बाद दूसरा पानी आप लगा दीजिए जब आपकी फलियां बनती है। तो इस तरह से आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और समय पे कोई भी फसल हो, उसमें कॉमन बात यही होती है, यदि हम समय पर उसको पानी देंगे तो फसल में सब कुछ सही तरह से चलेगा। और सही सीमित मात्रा में उसको खाद देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कई भाई, किसान भाई खड़ी फसल में जैसे पहले एक और लगाते हैं सरसों की, तो उसमें डीएपी भी छिड़क देते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि वो ऊपर ही पड़ी रहती है। जब लग वो ज़मीन में नहीं मिलेगी तब लग वो अपना असर नहीं दिखाएगी। इसलिए ऊपर को डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सभी भाइयों, यदि मेरी वीडियो सभी को पसंद आई है तो मुझे लाइक दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद।